तो आज कंटिन्यू करते हैं ब्रह्म भोजन का प्रश्न। ये भाई जी को पूछा गया था। ब्रिजमोहन भाई जी का है। कंटिन्यूएशन में भाई जी, बहुत सारी आत्माएं जो चोला बदल लेती, उनके लिए भोग लगाते हैं, उसके पीछे क्या रहस्य है? कई है ना जो आत्माएं बाद में, उनके लिए डेथ के बाद। तो उत्तर है, कोई भी आत्मा जो लौकिक में आपकी रिश्तेदार या किसी भी प्रकार से संबंधी थी, या मित्र थी, या सेंटर में रहती थी, तो जब वह शरीर छोड़कर चली जाती है तो उन आपको उसकी स्मृतियां आती है, क्योंकि आप उसके साथ रहे हुए हैं। उसकी स्मृति को आने से बंद तो करना है। दुनिया में गई कई लोग गई हुई आत्मा के नाम पर दान करते, पुण्य करते, किसी के नाम से हॉस्पिटल में कमरा बनवा देते। बाबा ने कहा हुआ है कि कोई भी आत्मा चली जाए तो आप उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते, हो भी नहीं सकता। अगर आपको उसको कुछ पहुंचाना है, वाइब्रेशंस पहुंचाने हैं, शांति पहुंचानी है, संतोष पहुंचाना है, तो केवल शिव बाबा के द्वारा कर सकते हो। जैसे इंटरनेशनल फोन होता, उसके नंबर लगाने से आप सारे विश्व में बात कर सकते हो। बाबा ने कहा यह एक विधि है। जो लोग इस तरह से जाते हैं उनके लिए बाबा को भोग लगाते, इससे लगवाने लगाने वाले को की भी आत्मिक शुद्धि होती। जिस आत्मा के निमित्त लगाते उसको भी इसका प्रकंपन पहुंचता। यह इसका रहस्य है। दूसरा, क्या आत्मा भोजन स्वीकार करती है? उत्तर, आत्मा भासना लेती, भोजन तो शरीर खाता। वह आत्मा तो शरीर रहित है, इसीलिए भासना ले सकती है। हम बाबा को भोग लगाते हैं, तो क्या बाबा भोजन खाता है? भासना लेता है, तो भासना पहुंचती है। प्रश्न, भाई जी बाबा सिखाते हैं हम जब भोजन करते तो रॉयल तरीके से करना चाहिए। बाह्य रूप से क्या क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है? बचपन में हमको कई बार बोलते थे कि पूरा हाथ गंदा नहीं होना चाहिए। ये तो बाहर की चीजें है, दुनियावी चीजें। दुनिया में आध्यात्मिकता तो है नहीं, उन्होंने बाहर के नियम बना दिए हैं। दुनियाई रॉयल व्यक्ति कटोरी से पूरी दाल खाली नहीं करेगा, थोड़ी थोड़ा थोड़ी छोड़ेगा। अगर पीने की चीज है तो पूरा ग्लास नहीं पिएगा, धीरे धीरे पिएगा, मुंह बंद करके पिएगा। आज समाज में इसी को रॉयल्टी समझा जाता। वास्तविकता यह है कि रॉयल्टी संस्कार की होती है। भोजन के समय कोई धैर्य से भोजन का इंतजार करता है, और किसी को इच्छा और धैर्य हो जाती कि कब मुझे भोजन मिलेगा। अब मान लो सब भाई बहन इकट्ठे बैठे हैं, ब्रह्म भोजन सर्व हो रहा है। कई शांति से अपनी स्थिति में रहते, कईयों के मन में आता है कब सर्व होगा। अपनी स्थिति में रहना, इसको रॉयल्टी कहा जाता। कितनी मात्रा में खाना, किस स्थिति में खाना, ये संस्कार की रॉयल्टी है। कई मेडिकल दृष्टिकोण से कहते 32 बार चबाकर खाना चाहिए। जब मैं शुरू से आया, एक दिन पांडव भवन माउंट आबू में 36 प्रकार का भोजन दिया गया। थाली में एक ऐसी छोटी छोटी कटोरियां थी जिनमें हम नॉर्मल चटनी डालते। हम अपने घर में 2-3 ही आइटम्स खाएंगे, लेकिन कटोरी भर के खाएंगे। मेरे को लगा इतनी छोटी कटोरियां, ये क्या भोजन है? मैं तो जल्दी से खा जाऊंगा। लेकिन जब खाना शुरू किया, एक तो इतनी वैरायटी देखकर मन भर गया, फिर 5-6 कटोरियां खाकर ही पेट भर गया। तब मैंने रॉयल्टी सीखी। एक है कटोरी को उठाकर पीना, और एक है कि थाली में रखी से धीरे धीरे खाना, ये रॉयल्टी है। धीरे धीरे बाबा हमें स्वाभाविक तरीके से रॉयल्टी सिखा देता है। बाबा ने कहा हुआ है, सिंपल भोजन खाओ।
बहुत नीचा नहीं खाओ, बहुत ऊंचा भी नहीं खाओ, मीडियम रहो हर बात में। यही रॉयल्टी है। किसी भोजन को छोड़ देना, किसी को ज्यादा खा लेना रॉयल्टी नहीं है। यज्ञ में शुरू से ही मुझे बहुत ज्यादा स्नेह मिला। सारी दादियों में मशहूर था कि बृजमोहन भाई को डबल टोली देनी है, मुझे डबल देते। मैं बड़ा खुश रहता, डबल टोली मिलती थी। फिर मैंने देखा मुझे डबल मिलती है, लेकिन औरों को तो नहीं मिलती। एक बार प्रकाशमणि दादी जी को विदेश जाना था। माउंट आबू में शांति स्तंभ पर भाई बहन बैठे थे। दादी जी को विदाई लेनी थी और टोली देनी थी। मैं ऑफिसर था, सूट बूट पहनता था। मैं भी आया। दादी जी ने मुझे कहा कि टोली की थाली पकड़ो। पहले पहले तो मुझे अंदर ही संकल्प आया कि ये थाली क्या पकड़ने की है, ऐसे ही दूसरे कोई पकड़ ले, मैं तो ऑफिसर हूँ। उसी समय मुझे बहुत जोर से झटका आया, जैसे किसी को बिजली का करंट लगता। मैंने चुपचाप थाली पकड़ ली और दादी जी एक एक को मिलती रही, दृष्टि देती रही, मेरे से लेकर टोली देती रही। उस समय ज्यादा भाई बहन नहीं होते, 60-70 होंगे। जब टोली देना पूरा हो गया तो दादी जी ने मुझे कहा, 2 टोली लेने के लिए। मैंने कहा, नहीं दी दादी, एक ही दे दो। मेरा मन सचमुच टोली से भर गया। मैंने देखा, देने से मन आपे ही भर जाता। तब मैंने समझा, ये दादियां टोली क्यों नहीं खाती, क्योंकि देने से ही उसका मन भर जाता। फल वाला फल क्यों नहीं खाता, उसका मन भर जाता। मन भरता है सेवा से, डबल टोली लेने से नहीं। तब से लेकर मैंने डबल टोली कभी नहीं ली। मुझे संतुष्टता का अनुभव हुआ। आप देखेंगे जो भंडारे में सेवा करते, वे सबसे बाद में खाते। क्यों खाते? देने से उनके अंदर संतोष आता। देवता लोग जो है, उनको जितना मर्जी दे दो, उसका मन भरा ही रहता। वास्तव में शरीर को ज्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं होती। सतयुग में अथाह है, इसीलिए वहां हबच नहीं है। यहाँ नहीं है, इसीलिए हबच है। अब है जयंती दीदी का। ब्रह्म बाबा एक के ग्राही खाते शिव बाबा को याद करते थे। प्रश्न, दीदी ब्रह्म भोजन किसे कहते हैं? उत्तर, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा यज्ञ की स्थापना स्थापना की। ब्रह्म बाबा का तन मन धन यज्ञ में स्वाहा हुआ। उस धन से बाबा के ब्राह्मण बच्चे जिन्होंने नया जन्म लिया, उनकी पालना होती रही। ब्रह्मा ने जिस भोजन से पालना की, उसका नाम है ब्रह्मा भोजन। आज भी यज्ञ चल रहा है और हम उससे पालना ले रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे सेंटर भी होते, बड़े सेंटर भी होते, वे भी शिव बाबा के यज्ञ के हिस्से है। न सिर्फ मधुबन, परंतु हाँ, मधुबन हमारा बेहद का कर, बेहद का यज्ञ है। हर देश में, हर सेंटर में, जहाँ जहाँ बाबा ने स्थान बनाए, उसको उनको भी यज्ञ कहेंगे। वहां पर पवित्र ब्राह्मण शुद्धि से जो भोजन बनाते, उसी को हम ब्रह्म भोजन कहते। प्रश्न, दीदी आपने साकार ब्रह्म मम्मा बाबा की पालना ली और कई बार उनके साथ भोजन भी किया होगा। उस समय का क्या अनुभव है? बाबा मम्मा कैसे भोजन करते, कौन सी स्थिति में रहते? उत्तर, मैं 8 साल की थी जब 1957 में मम्मा से मिली। उस समय मुलाकात हुई, प्यार मिला। अगली बार मैंने मम्मा को देखा 1964 में। तब मम्मा की तबीयत अत्यधिक खराब थी। उस समय मुलाकात ही हुई, भोजन करते नहीं देखा। परंतु 2 खास बातें यज्ञ की दादियों में बताई है। एक तो मम्मा ने अपने लिए भोजन की मात्रा निश्चित कर रखी थी। क्या होता है कि कोई अच्छी चीज होती तो हम ज्यादा खा लेते, मम्मा को ऐसे लालच नहीं होता। जो निश्चिंत है, जो शरीर की जरूरत है, उतना ही लेती थी। कुंज भवन में कराची में जो कुमारियां मम्मा के साथ रहती थी, और मम्मा उनको भी यही शिक्षा देती कि अपना भोजन निश्चित कर लो, ताकि कोई लालच बीच में न आ पाए। सब्जी अच्छी नहीं मिल लगती,
तो हम कहे कि आज पेट में दर्द है, नहीं खाना, ऐसे ना हो। दूसरा, मम्मा एक बार ही लेती थी, दोबारा नहीं मांगती थी। मम्मा ने थाली में लिया हुआ भोजन हमेशा स्वीकार किया, कभी भी यह नहीं कहती कि इसमें नमक नहीं, नमक ज्यादा है, नहीं। नमक ना भी हो तो भी मम्मा कभी मांगेगी नहीं कि मुझे नमक दो। बाद में दूसरी बहनें खाएंगी तो कहेंगी, मम्मा इसमें तो नमक ही नहीं था, आपने तो कुछ कहा ही नहीं। तब मम्मा मुस्कुरा कर कहती कि ब्रह्म भोजन है ना, जो सामने आया मैंने प्यार से स्वीकार किया। मम्मा की ऐसी ऊंच स्थिति थी, बाबा की याद अथवा एकाग्रता इतनी थी, मम्मा कोई भी बात में हिलती नहीं थी। ब्रह्म बाबा के साथ कई बार भोजन किया, पिकनिक भी की। हम देखते थे कि बाबा के भोजन की मात्रा बहुत 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 कम थी। अभी मैं समझती हूँ कि आयु का कुछ हिसाब रहा होगा, जिसके कारण इतनी कम मात्रा लेते थे। बाबा एक एक ग्राही खाते थे, जल्दी जल्दी खा लेना ऐसा नहीं करते थे। बाबा को याद किया, एक ग्राही खाई, बाबा को याद किया, दूसरी ग्राही खाई। इस तरह से ब्रह्म बाबा शिव बाबा को अपने साथ रखकर जो भी बना बहुत प्यार से स्वीकार करते थे। इसमें भी हमें सीखने को मिलता है कि कैसे ग्राही ग्राही पर शिव बाबा को याद करना है। बाबा को डायबिटीज थी, परंतु कोई बच्चे विशेष टोली बना कर लाते तो बाबा उसको एक छोटा सा कोना भी जरूर स्वीकार करते। प्रश्न, दीदी आपके अनुभव में ऐसा कुछ है कि ब्रह्म भोजन किया और तबीयत ठीक हुई? उत्तर, मैंने देखा है, दादी जानकी बहुत बढ़िया भोजन और टोली बनाती है। मेरे पिताजी ज्ञान में नहीं थे, सहयोगी सदा थे। मेरी माताजी किसी कारण से लंबे समय तक भारत में रह गई। दादी ने उस समय भोजन बना करके हमारे पिताजी को भेजा। घर नजदीक ही था। दादी ने इतना ध्यान रखा कि 6 से 8 सप्ताह तक खुद का बनाया हुआ भोजन किसी न किसी के द्वारा उनके पास भेजती रही। मैंने देखा कि उसके बाद वे बहुत विनम्र हो गए, ज्ञान के नजदीक आ गए और ज्ञान सुनने के लिए भी तैयार हो गए। मैं समझती हूँ कि ये दादी के योग बल की कमाल थी। तो इतना प्यार करेगा कौन, ये उनके मन में संकल्प आया और उनका हृदय पिघल गया। ब्रह्म भोजन का बुद्धि पर असर आया, इस कारण वे ब्रह्मवत्स बन गए। प्रश्न, दीदी विदेश में शुद्ध भोजन की बात भाई बहनों को आप कैसे समझाते हैं? विदेश में बाहर के भोजन में कोई ना कोई अशुद्ध चीज मिक्स होती ही है। वहां सेंटर पर आने वालों को तो हम कहते, आप खुद पर प्रयोग करो। बाबा कह रहे, वहां वहां सेंटर पर आने वालों को हम कहते, आप खुद पर प्रयोग करो। 1 सप्ताह के लिए अशुद्ध चीजें छोड़ने की कोशिश करो। अशुद्ध चीजें अर्थात मछली, अंडा, मीट आदि सब कुछ, और साथ साथ प्याज लहसुन भी छोड़ देने हैं। वहां पर मीट को जल्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। फिर पूछते हैं, व्हाइट मीट है ठीक है, रेड मीट के लिए वे मानते नहीं है कि उसका असर ठीक नहीं होता। इन बातों में उनको समझाना होता कि मछली भी तो जीवित प्राणी है, अंडा भी तो आगे चल करके चिकन बन जाता। वे कहते, अनफर्टिलाइज्ड अंडा को लेने में क्या समस्या है? हम कहते, इतनी गहराई में नहीं जाओ, परंतु जो पीला पीला होता उसमें सल्फर तत्व है जो तुरंत असर करता। यही बात लहसुन प्याज के लिए है, इन्हें स्वीकार करने से तात्कालिक असर होता। फिर वे सुनने के लिए तैयार होते। अंतरराष्ट्रीय संघ की जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल बनी हुई है। उसके द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया कि मीट उत्पादन और डेयरी उत्पादन दोनों बातों का बहुत गलत प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहा है। इसलिए सभी लोग डाइट प्लान पूरा चेंज करें। थोड़ा सा भी चेंज करे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। तापमान वृद्धि में रुकावट हो सकती है।
मीट और डेयरी दोनों का जो उत्पादन होता, उसमें खूब सारे एंटीबायोटिक्स होते। गाय को और दूसरे जीवों को एंटीबायोटिक्स दिए जाते। व्यक्ति चाहे दूध पीता, चाहे मीट सेवन करता, चाहे सारे एंटीबायोटिक शरीर में चले जाते। उससे बहुत नुकसान होता। लिवर और पेट पर पूरा प्रभाव होता। दूसरा प्रभाव यह भी है कि हमने पहले से इतना खा लिया है कि जब कोई बीमारी आती तो डॉक्टर लोग कुछ भी नहीं कर पाते। शरीर की जो चिकित्सा क्षमता थी, वह सारी खत्म हो गई। इसलिए आगे चलकर बीमारियां अधिक बढ़ेगी। 70% एंटीबायोटिक्स उत्पादनों में जानवरों के अंगों का प्रयोग होता। आजकल हम सिर्फ मीट के लिए ही नहीं बल्कि दूध के लिए भी निषेध बताते। पर्यावरण के हिसाब से, आध्यात्मिकता के हिसाब से व स्वास्थ्य के हिसाब से, तीनों ही हिसाब से डेयरी उत्पादन भी बहुत नुकसानकारक है। हम ब्रह्म भोजन का महत्व बताते, परंतु हम शुद्ध अन्न किसको कहते, वह परिभाषा भी उनको बतानी होती। साथ साथ उनको कहते, प्रयोग करके देखो 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आप अच्छी अच्छी वेजिटेरियन चीजें बना लो, तो कभी भी नॉनवेज की कभी अनुभव नहीं होगी। वे प्रयोग करने के लिए तैयार होते। उनको याद यदि थोड़ा भी शरीर में हल्कापन या मन में शुद्धता का अनुभव होता, तो आकर बताते। फिर वे ज्ञान मार्ग में चल पड़ते हैं। किसी बात की लाभ हानि की जानकारी होने पर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते। प्रश्न: आप स्वयं विदेश में नए नए स्थानों पर सेवार्थ जाते हो, वहां शुद्ध भोजन की व्यवस्था किस प्रकार करते हो? मैं उत्तर है, मैं बहुत घूमती हूँ विदेशों में, परंतु शुरू से ही हमारा नियम था कि यदि कहीं सेंटर नहीं है, आजकल तो सब जगह सेंटर है, परंतु इन दिनों उन दिनों सेंटर नहीं थे, तो अपना छोटा सा पतीला साथ रखती थी। सब्जियां तो सब जगह मिल जाती, चावल भी मिल जाते। बस एक ही बर्तन में सब कुछ डालकर पका लेते थे। फिर बाबा को याद किया और भोजन स्वीकार किया। कहने का मतलब है, बाबा से प्यार से बाबा को याद करके जो बनाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, उससे बहुत शक्ति आत्मा को प्राप्त होती है। इस पुस्तक को पढ़ने वाले जितने आपके पाठक हैं, उनको इस बात की जानकारी होगी कि वाइब्रेशंस का कितना भारी असर होता। जब भोजन से हमारे तन मन धन शुद्ध हो जाते, तो धन भी अच्छे कार्यों में लगने लगता है। प्रश्न: दीदी, आप दादी जानकी जी के साथ काफी साल रहे, बचपन से पालना ली, तो दादी कैसे भोजन के बारे में सावधानी रखते, उनके साथ के कुछ अनुभव सुनाइए। उत्तर: हमारी लौकिक माताजी रजनी बहन ईश्वरीय ज्ञान लेकर लंदन में आई। यह 1957 की बात है। उनको ज्ञान में चलने 6-8 मास ही हुए थे। उनको मालूम था कि मुझे भोजन किस तरह बनाना है और कैसे बच्चों को खिलाना है। वे भारत के सिस्टम के अनुसार ही सब करती। कुछ सालों बाद सेंटर खुला तो भारत से पहले डॉक्टर निर्मला आई, फिर दादी रतन मोनी आई। उसमें भी भोजन बनाने की बहुत अच्छी कला है। फिर दादी जान के आई, वे भी बहुत अच्छा भोजन बनाती। तो वे जैसे दोपहर में चावल रोटी सब्जी दाल सलाद आदि बनाते, वही नियम चलता। शाम को सात्विक भोजन भिन्न भिन्न देशों की विशेषता वाला होता था। इस प्रकार दादियों ने जो सिखाया उसी अनुसार चलता रहा। जो नए लोग आए उन्होंने भी उसे स्वीकार करते हुए अपनी आदतों का परिवर्तन किया। एक कहानी है, दादी पूना में थी, 1968 की बात है। इतना ठीक स्थान मिल नहीं रहा था। गुरु नानक नगर में दादी रह रही थी। वह बहुत छोटा स्थान था और जो पड़ोस था वो बहुत शोर करने वाला था। दादी के मन में था कि बाबा का घर शानदार स्थान पर हो और पड़ोस की शांति वाला हो। क्लास के लिए भी बड़ी जगह चाहिए थी, इसलिए दादी ने बहुत ढूंढा परंतु नहीं मिला। जून मास 1968 में दादी बाबा के पास गई। मैं भी साथ में थी। बाबा को दादी कहती, बाबा स्थान ठीक नहीं मिल रहा। बाबा दृष्टि देकर दादी को कहता, हुआ पड़ा है, तुमको आकर के चाबी हाथ में देंगे। दादी तो विश्वास रखने वाली है, इसलिए उसने बाबा को कुछ नहीं कहा। फिर दादी पुनः
वापस जाने वाली थी तो बाबा ने लच्छू दादी को कहा कि मुरब्बे की एक बोतल लेकर आओ, उनको दादी जान की बच्ची के साथ भेजनी है। वो लेकर आई। जैसे ही दादी स्टेशन पर सेंटर पहुंची, एक भाई आया और दादी को एक चिट्ठी दी। उसमें लिखा था कि आपको पता नहीं, याद है या नहीं, मैं सुंदरी की माँ हूँ। मैं एक मकान खरीद रही हूँ नजदीक में। यह भाई मकान की सफाई करने मेरे साथ आया। हमने नाश्ता नहीं किया। हम जल्दी घर से निकले। हो सके तो आप थोड़ा सा नाश्ता इसके साथ मेरे पास भेजो। दादी बहुत होशियार थी। दादी ने तुरंत ही सिंधी कोकी बनाई। एक डिब्बे में कोकी डाली, एक डिब्बे में पापड़। फिर उसको मुरब्बा भी याद आया। मुरब्बा भी एक और डिब्बी में डालकर भाई को दिया कि तुम मालकिन को दे देना। दीदी ने बड़े प्यार से सब किया। दादी उसको जानती थी। पहले वह यज्ञ की स्टूडेंट थी, बाद में किनारा कर लिया था। दादी को उसकी बहुत अच्छी पहचान थी। शाम को वो माता दादी के पास आई। दादी को हाथ में चाबी देकर कहती कि यह जो मकान है इसका क्या करना है। ऐसी कोई पक्की योजना मन में नहीं है। अच्छा मिल गया तो ले लिया, परंतु जब सफाई करवा रही तो ख्याल आया कि बाबा का घर होना चाहिए। बाबा के कार्य के लिए यह चाबी दे दो। इस प्रकार बाबा ने जो कहा था वो ही बात हुई। दादी हमेशा हन हंस के कहती कि मुझे बाबा ने मुरब्बा भेजा या मुरबे ने आत्मा की बुद्धि को पलट दिया। एक और अनुभव, मुझे पूना सेंटर पर रहते बहुत थोड़ा समय हुआ था। हम नाश्ता करके सेवा में लग जाते थे। फिर 12 बजे हम चारों बहनें भंडारे में आती थी। हर एक अपनी अपनी सेवा करती। मुझे सेवा मिली थी चावल साफ करने की। मैंने नल को खोलकर चावल में पानी डाला, फिर उनको धुलाई करके मैं उंगलियों के बीच में उनका पानी निकाल रही थी। मुझे पता नहीं चला कि दादी मेरे पीछे दरवाजे के पास खड़ी और मुझे देख रही। मैंने कार्य खत्म किया। 3 बार धुलाई करके चावलों को पानी में रख दिया। दादी मेरे पास आई और मुझे कहती, जयंती देखो सिंक में क्या है। मैंने देखा, कुछ कुछ चावल के दाने, क्योंकि उंगलियों के बीच में पानी निकालते समय चावल के दाने भी खिसक जाते। मैंने पूछा, दादी आपको कुछ कहना है। दादी कहती, देखो ये जो दाने हैं ना, तुमने तो सोचा कि कुछ दाने हैं, परंतु जिस व्यक्ति ने बाबा के घर में दिए, बाबा को इनका 100 गुणा रिटर्न देना पड़ेगा। ये 10 दाने नहीं, ये 10,000 दाने हैं। आप सोचो कि कितना नुकसान हुआ है बाबा के यज्ञ का। मैंने कहा, जी दीदी मैं समझ गई। फिर मैंने वो सारे दाने इकट्ठे करके अच्छी तरह से धुलाई करके उनको काम में लिया। दादी का इतना ध्यान रहता था, हर बात की इकोनॉमी। एक तरफ बाबा बहुत विशाल दिल था। दादी जान की भी बहुत बड़ी दिल वाली थी। दादी टोली बनाती थी तो थोड़ी नहीं बनाती थी, बहुत विशाल दिल से सभी को बांटती। बाबा ने भी बैगरी पाठ में बच्चों को खूब खातरी की मधुबन में, ताकि बच्चे खुश होकर जाएं। तो दोनों का यही देखा कि विशाल दिल परंतु बहुत इकोनॉमी। भोजन बनाना भी शांति से, एकाग्र होकर, ध्यान लगाकर, और फिर साथ साथ इकोनॉमी का भी ध्यान रखना। दादी कई बार उदाहरण देती। कहती थी, एक भाई फल का एक बक्सा ले आया। दादी ने पूछा, ये कितने का मिला। सीजन थी तो उसने बताया, ज्यादा महंगा नहीं। दादी ने कहा, तुम लौकिक में किसी को रेस्टोरेंट में ले जाते खाना खिलाने के लिए तो कितना तुम्हारा खर्चा होता। यहाँ तुम एक बक्सा लाए हो, ये 25 पीस है, इनसे 50 लोग आराम से संतुष्ट हो जाएंगे। यहाँ बाबा का परिवार इतना मीठा है, जो थोड़ा भी उनको देते तो वे खुश हो जाते। आपको कितनी दुआएं मिलेगी। तो ब्रह्म भोजन लाने वाले, उनको भी दुआएं मिलती है। न सिर्फ पकाने वाले, खिलाने वाले, खाने वाले, परंतु जो लाते हैं, बाबा ने उन पर भी धान खिंचवाया। नेक्स्ट है निर्मला दीदी का, परमात्मा को स्वीकार करवाने से भोजन प्रसाद बन जाता। दीदी, ब्रह्म भोजन योगी जीवन का आधार कैसे है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपनी अन्न को 3 श्रेणियों में बांटा, सात्विक, राजसिक और तामसिक।
बाबा कह रहे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव के आधार पर अन्न को तीन श्रेणियों में बांटा: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक खुराक में फल, सब्जी, अनाज आदि आते हैं। राजसिक खुराक में गैस पैदा करने वाले खाद्य। तामसिक खुराक में प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडे, फर्मेंटेड अचार, तेल, लाल मिर्च आदि आते। एक कहानी है, दो अच्छे मित्र थे। एक साहूकार था, एक साधारण था। एक दिन उस साहूकार ने अपने साधारण मित्र को बताया कि मेरे मन में किसी को खून करने का विचार बार बार आ रहा है। ऐसा सुनकर उस साधारण ने साहूकार के घर की सवेरे जांच की। उसको मालूम पड़ा कि उसका जो खाना पकाने वाला है वह खाना पकाते पकाते खून करने का विचार कर रहा है कि अमुक को मार डालूंगा। इसलिए साहूकार को ऐसा विचार आया। इसीलिए हम कहते हैं हम सात्विक अन्न खाएं, परंतु जो पकाने वाला है वह भी ईश्वर की याद में पकाता है तो अन्न प्रसाद बन जाता। यहाँ माउंट आबू में हमारा खाना बहुत सिंपल होता। जो विदेशी आते हुए खाते और कहते यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। आप हलवा बनाओ, घर में बनाओ, होटल में बनाओ, होटल का खाना स्वादिष्ट तो होता, परंतु उसमें संतुष्टता नहीं होती। घर में पकाने वाली प्यार से पकाती है, प्यार से खिलाती, उसमें स्वाद होता। जब मंदिर में वही हलवा बनता, थोड़ा हमको मिलता, हम थोड़ा थोड़ा घर में बांट देते हैं। क्यों? मंदिर में परमात्मा को भोग लगाया हुआ प्रसाद है, उसमें ज्यादा ताकत रहती। तो हम भी सात्विक भोजन बनाएं, परंतु प्यार से परमात्मा की याद में बनाएं, परमात्मा को स्वीकार कराए, फिर खाएं तो वो प्रसाद बन जाता और इससे मन शुद्ध होता। शुरू शुरू में कई सिंधी लोग समझते थे ब्रह्म कुमारियों को खाना खाएंगे तो ब्रह्म कुमारियों के बन जाएंगे। वास्तव में वास्तव में ऐसे कोई बनते नहीं, लेकिन जब उनको प्रेम से खिलाते तो उनका दिल पिघल जाता। इसलिए अन्न के ऊपर हमें बहुत ध्यान रखना है। यह भी कहा जाता है जैसा पानी वैसी वाणी। इसके लिए भी एक कहानी है। एक साधु को जंगल में प्यास लगी। उसने रास्ते में एक कुआं देखा। कुएं पर बाल्टी और रस्सी पड़ी थी। उसने पानी निकाल कर पिया, परंतु मन में संकल्प आया कि आगे जाऊंगा पर रस्सी और बाल्टी ना मिली तो क्या करूंगा। तो वो बाल्टी और रस्सी साथ लेकर चलने लगा। थोड़ा आगे चला तो मन में आया कि यह तो चोरी हो गई। मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, फिर बाल्टी और रस्सी में मोह क्यों? बाद में पूछताछ करने में पता चला कि वह कुआं किसी चोर ने बनवाया था। ऐसा पानी पीने से उसकी चोरी का ख्याल आ गया। इसलिए हम समझते कि जो भी खाते या पीते हैं, कोशिश करके घर में बनाया हुआ हो, प्यार से परमात्मा की याद में बनाया हुआ हो। आजकल जो भाई बहन बाजार का बिस्किट, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक आदि कोई न कोई ले लेते हैं, परंतु सच तो यह है कि उसमें शुगर के सिवाय कोई फूड वैल्यू नहीं। अभी मुंबई में एक विशेषज्ञ ने मिनरल पानी की बोतल को चेक किया, घर का शुद्ध पानी भी चेक किया और सॉफ्ट ड्रिंक भी। सॉफ्ट ड्रिंक का पानी खराब निकला और मिनरल बोतल में से भी। घर का जो शुद्ध घर का जो शुद्ध किया हुआ पानी वह अच्छा निकला। हमने एक समाचार सुना कि स्टेशन पर चाय वालों ने ट्रेन के टॉयलेट का पानी लेकर चाय बनाई। समाचार में कहा गया कि आप स्टेशन पर मिलने वाली चाय पीने से अपनी संभाल रखना, क्योंकि उनको स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रहता। जो भी बाहर चाय बनाते हैं, स्वास्थ्य का ख्याल नहीं करते। विदेश में फिर भी करते, लेकिन वहां होटलों की बहुत जांच होती। अपने घर में कॉफी बनाकर पियो, उतना खर्चा नहीं होता। बाहर होटल में कॉफी पियो, बहुत महंगी हो जाती। घर का बनाया हुआ भोजन सात्विक भी होता, स्वास्थ्य वर्धक भी होता और इकोनॉमिकल भी होता। भारत में आप होटल में खाओ, जो भोजन पकाने वाले हैं उनको देखो क्या करते हैं। वे पसीना कपड़ों में ऐसे ऐसे पोंछ कर फिर खाना बनाने लग पड़ते। पसीना पोंछ के हाथ भी नहीं धोते। कपड़ा भी जो प्रयोग करते ऐसा मेला जो आप हाथ भी नहीं लगा सकते। स्वास्थ्य का ख्याल ही नहीं रखते। कई बार बासी भोजन को रिफाइन करके स्वादिष्ट बनाकर दे देते।
भारत में भोजन की इतनी चेकिंग नहीं होती, इसलिए भले ही खाना पकाने की थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, परंतु परमात्मा की याद का योगदान देने से उस खाने में योग के प्रकंपन आ जाते। इसलिए खाना जरूर घर में ही पकाना चाहिए। विदेश में कई भाई बहनें ईश्वरीय सेवा भी करते, नौकरी भी करते, फिर घर को भी देखना होता। खाना पकाने का समय नहीं रहता, कई अकेले होते, थोड़ी सुस्ती भी आती, परंतु दादी हमेशा कहती कम से कम एक बार ब्रह्म भोजन पकाकर बाबा को खिलाकर फिर खाओ। ब्रह्म भोजन पूरी भी पूरा होना चाहिए, ऐसे नहीं फलों का भोग लगाकर खा लिया, नहीं, पूरा भोजन माना दाल चावल सलाद सब्जी सब हो। इससे प्रोटीन मिनरल विटामिन सब मिलते, नहीं तो थोड़े समय के बाद स्वास्थ्य खराब हो जाता। प्रातः खिचड़ी खाओ और टोस्ट लो, दोपहर में सैंडविच, शाम को फिर उबली सब्जी खाओ या सलाद खा लो तो पेट तो भर जाएगा, परंतु संतुलित भोजन तो नहीं हुआ ना। इसलिए दादी कहती ब्रह्म भोजन बाबा की याद में बनाकर खाओ, इससे बाबा की ब्लेसिंग्स मिलेगी। दादी कहती बाबा को भोग लगाकर नहीं खाते हो तो चोर है, क्योंकि भगवान आपको देता परंतु आप उसको नहीं ऑफर करते हो, इसलिए प्यार से पकाओ। दादी अपना अनुभव सुनाती कि एक बार दादी बीमार थी, अकेली रहती थी, न पकाती थी न खाती थी। स्टूडेंट्स ने बाबा को शिकायत कर दी कि दादी खाती नहीं है, बीमार है। बाबा ने चिट्ठी लिखी कि तुम बीमार हो, शिव बाबा तो बीमार नहीं, क्यों भोग नहीं लगाती हो। इसलिए फिर दादी या तो खुद बनाती या रोटी सब्जी किसी माता के द्वारा बनवाती थी, भोग लगाती थी और खाती थी। विशेष फॉरेनर्स को दादी जान की कहती जो मधुबन में बनता है वही भोग आपको बनाना है। विदेश में जो बिस्कुट केक आदि बनाकर भोग लगाते हैं, दादी कहती मधुबन में जैसा बनाते वैसे बनाओ। वहां जो भोग बनाते उसमें समय भी लगता और योग भी बनता, उसमें योग का ज्यादा प्रभाव होता, इसीलिए दादी सेंटर पर बनी हुई चॉकलेट की टोली नहीं लेती थी। शिव बाबा ब्रह्म बाबा चॉकलेट की टोली कभी नहीं लेते। मशीन से बने हुए बिस्किट चॉकलेट ब्रेड और घर में योग के वाइब्रेशन से बनी हुई चीजें उसमें फर्क होता, इसलिए ज्यादातर सेंटरों पर विदेश में भी घर में ब्रेड बनाते थे। तो बस इतना ही कर लेते हैं, आज 43 पेज हमने फिनिश करे हैं। ओम शांति।